बताइए आपकी तरफ से कॉल्स, और शुरुआत कॉल ऑफ द डे के साथ करिए। जी हाँ, देखिए मेरा पहला पिक जो है, दिस हैज बीन ऑन एवरीवन्स रेडार फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इवन माइन मैंने भी काफी बार रेकमेंड किया है, एसकेएफ इंडिया। इन इस पूरे सेक्टर में हम काफी अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं, बट इतने अच्छे रनअप के बाद भी जो इसके इंडिकेटर्स हैं ये अभी भी एक अच्छा अप ट्रेंड सजेस्ट कर रहे हैं, और जो इसका मोमेंटम है ये बरकरार है, फॉलो थ्रू बाइंग हम देख रहे हैं। मार्केट के साथ भी सपोर्ट मिला था, तो जो इसकी रैली थी एक रेंज बाउंड मूव था कुछ दिनों पहले। मार्केट के सपोर्ट के साथ इसमें एक अच्छा हमने वहां से ब्रेकआउट देखा है, स्टॉक अच्छे नए लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसमें मोमेंटम बरकरार रहेगा, तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसे राइड करिए, एग्जिस्टिंग पोजीशन। फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं, जहां पे आपका टारगेट 4100 के आसपास का निकल के आता है, और जो सपोर्ट है या जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये 3980 का लेके चलिए। जो मेरा दूसरा पिक है ये जरा सा डिफरेंशिएटेड, जरा सा अलग कॉल है, काफी समय बाद मेरे रेडार पे आया है, विच इज नवकार कॉर्पोरेशन। लॉजिस्टिक्स सेक्टर की एक कंपनी है, इस सेक्टर में भी हमने काफी अच्छा ट्रैक्शन देखा है। 70 to 73 का इसका रिसेंट हाई था, एंड दिस आई मीन अ फ्यू मंथ्स बैक, उसको ब्रेक करके स्टॉक ने एक फ्रेश हाई बनाया है, और इतने शार्प मूवमेंट के बाद पिछले 1.5 महीने में स्टॉक काफी अच्छा रनअप कर गया है। फिर भी इसको सजेस्ट करने का कारण ये है कि इसमें प्राइस एक्शन तो हम देख ही रहे हैं, वॉल्यूम भी साथ ही साथ इंक्रीज हो रहा है इवन आफ्टर दिस रनअप। तो मेरी सलाह रहेगी कि काफी अच्छा रनअप आ गया है, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल ध्यान में रखिए, लेकिन इसका जो अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू रह सकता है 88 के टारगेट तक, और यहाँ जो स्टॉप लॉस है ये आप 76 का लेके चलिए। जो मेरा तीसरा पिक है दैट इज केडीडीएल। इस स्टॉक में हमने एक बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन देखा था विद अ पॉजिटिव बायस, बट फ्राइडे को हमने ब्रेकआउट देखा है, 200 डे मूविंग के एवरेज स्टॉक की क्लोजिंग आई है, और जो इसके इंडिकेटर्स हैं ये यहाँ से एक अपटिक सजेस्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम में भी फ्राइडे को हमने एक बेटर देन एवरेज अप मूव देखा था। सो दीस थिंग्स पुट टुगेदर केडीडीएल लुक्स गुड ऑन द चार्ट्स फ्रॉम हियर। 735 के एक इमीडिएट टारगेट के लिए इसे बाय कर सकते हैं। यहाँ जो आपका स्टॉप लॉस है ये 718 का बन के आएगा। ट्रेडिंग के लिहाज से आपका फोकस कहाँ पर है? ट्रेडिंग स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स आप क्या देना चाहेंगे? पहला स्टॉक रहेगा कोफोर्ज। ओवरसोल्ड है, साइडवेज मूवमेंट, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, वॉल्यूम स्पाइक, इंडिकेटर क्रॉसओवर बाय डेली और वीकली चार्ट्स पे। आई थिंक गैप डाउन है मार्केट, तो थोड़ा कंडीशनल बाय रहेगा। 3700 की एंट्री मांगिए, 3550 का स्टॉप लॉस और 4000 का टारगेट। ये थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट है, आई हैव अ फीलिंग ये ओवरशूट कर लेगा। दूसरा स्टॉक है एसीसी, बाय कॉल रहेगा। एसीसी 2191 है, तो एंट्री रहेगी 2180, स्टॉप लॉस 2140, टारगेट 2260। 2200 के आसपास ब्रेकआउट है। गैप डाउन खुलने के बाद पूरा एक सीमेंट इंडेक्स नहीं मानती, लेकिन सीमेंट एज अ सेक्टर लुक्स वेरी पॉजिटिव, और अगर वीक भी खुलता है तो रिकवर होना चाहिए। और लास्टली एक सेल कॉल है एसबीआई पे। वन गेट्स द फीलिंग दैट सर्टेन कैपिटल गुड्स और जो बैंक स्टॉक्स हैं वो ओवरबॉट है, और हल्का सा करेक्शन आने की उम्मीद है। तो स्टेट बैंक 520 का सेल, 535 का स्टॉप लॉस और 490 का टारगेट। निफ्टी, बैंक निफ्टी पे अभी कोई कॉल नहीं है मानते, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुलता है, स्टेबल होने के लिए वेट करेंगे आधे घंटे देखने के बाद बस। बिल्कुल है। तो एसीसी कोफोर्ज में खरीदारी की रहा है, एसबीआई में बिकवाली करके चलिए। क्षितिज, आपसे भी जानना चाहेंगे आपके ट्रेडिंग पिक्स आज के लिए, और आप भी कॉल ऑफ द डे से पहले शुरुआत करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको सुबह भी दर्शाया कि हालांकि हम लोग नेगेटिव ओपनिंग की तरफ जरूर से यहाँ पे संकेत कर रही है एसजीएक्स निफ्टी, बट जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो हमारी बाय एंड डिप्स की ही रहेगी। जो मेरे स्टॉक्स रहेंगे, सबसे पहले मैं कॉल ऑफ द डे के साथ स्टार्ट करूंगा। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा रैमको सीमेंट का। देखिए यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल सीमेंट सेक्टर की बात करूं तो फ्राइडे के सेशन में इनफैक्ट हम लोगों ने सीमेंट काउंटर में अच्छी एक लॉन्ग बिल्डअप होता दिखाई दिया है। मेरे जो साथ में पैनलिस्ट है उन्होंने ऑलरेडी एक एसीसी का स्टॉक ऑलरेडी रिकमेंड किया है। तो सॉरी, सीमेंट काउंटर के अंदर मुझे लगता है यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होता दिखाई दिया फ्राइडे के सेशन में। तो उसी में से एक स्टॉक निकल के आता है रैमको सीमेंट का, जो मेरा आज कॉल ऑफ द डे भी रहेगा। स्टॉक ने क्लोजिंग दी है लगभग 695 696 के जोन में। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग प्ले करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करने की जरूरत है 670 के नीचे। अपसाइड पोटेंशियल जो मुझे लगता है स्टॉक में बहुत ही जल्दी मूव कर सकता है 735 की तरफ। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा रैमको सीमेंट का। दूसरी भी जो पिक रहेगी, देखिए वो मेरी बाइंग साइड पे रहेगी। अगेन द स्टॉक वुड बी फ्रॉम द सीमेंट काउंटर। स्टॉक है जेके सीमेंट। अगर ओवरऑल
चार्ट स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो स्टॉक ने एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। डाउनसाइड में एक सपोर्ट बिल्डअप किया है स्टॉक ने 2000 के करीब, और वहां से कंटिन्यूसली एक रिकवरी आती देखी गई है प्राइसेस के अंदर विद द फॉर्मेशन ऑफ हायर हाई एंड हायर लो पैटर्न ऑन टू द डेली चार्ट्स। तो मुझे लगता है यहाँ पे जेके सीमेंट कैन बी अ सेकंड कंटेंडर फ्रॉम द सीमेंट काउंटर, जो एक अच्छा लॉन्ग बैट की तरह हम लोग यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। स्टॉक ने क्लोजिंग दी है लगभग 2330 2332 के जोन में। स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करने की जरूरत है 2260 के नीचे। अपसाइड जो पोटेंशियल मुझे लगता है स्टॉक के अंदर मूव कर सकता है 2445 की तरफ। तो दो स्टॉक हो गए सीमेंट काउंटर में से, एक जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा मीडिया काउंटर में से, स्टॉक है सन टीवी का। अगर हम हम लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें सन टीवी के, तो हालांकि स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज से जरूर गुजर रहा है। ओवर द वीक्स अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन शो कर रहा है लगभग पिछले 2 से 3 महीने में, लगभग अपने 4 से 6 हफ्ते की कंसोलिडेशन देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। डाउनसाइड एक सपोर्ट बिल्डअप कर दिया स्टॉक ने 420 की तरफ। अपसाइड में अगर मैं बात करूं तो एक इमीडिएट हर्डल देखने को मिल रहा है स्टॉक में 440 445 के जोन में। तो फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे भी मुझे स्टॉक के अंदर एक लॉन्ग बिल्डअप होता दिखाई दिया है। सेकेंडरी ऑसिलेटर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अपसाइड मूव फ्रॉम हियर ऑन। तो एक अच्छा खासा बेस बिल्डअप करने के बाद मुझे लगता है सन टीवी एक मोमेंटम यहाँ पे कैच कर सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 427 के नीचे। अपसाइड मुझे लगता है स्टॉक में 460 से 462 के लेवल ऑन ओवर द शॉर्ट टर्म पीरियड यहाँ पे सन टीवी के अंदर जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो 3 स्टॉक्स मेरे रहेंगे बाइंग साइड पे, 2 रहेंगे सीमेंट काउंटर में से जेके सीमेंट एंड रैमको सीमेंट, और जो तीसरा काउंटर रहेगा वो मीडिया काउंटर में से सन टीवी का। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज। आज सीमेंट स्पेस पे हम देख रहे हैं हमारे सारे टेक्निकल एनालिस्ट काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। सुबह भी हमने जो ट्रेडिंग कॉल्स में चर्चा की थी ज़्यादातर सीमेंट स्टॉक्स थे, और अभी भी हेमन और क्षितिज की तरफ से ये कॉल्स नजर आ रही हैं। मॉर्निंग। अब सवाल बाजार के लिए ये खड़ा हो जाता है कि पिछला हफ्ता काफी एक्शन पैक रहा। 16700 के नीचे अगर हम खुल गए तो फिर क्या करना है, या फिर तेजी अगर बरकरार रही तो क्या करना है? आपकी राय, ट्रेडिंग पिक्स तो आप बताएं, क्विकली आपकी स्ट्रैटेजी भी हमें बताएं। जी वेरी गुड मॉर्निंग मानसी एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मैं सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी आज रखना चाहूंगा कि मैं कोई भी इमोशनल एंट्री निफ्टी में पहले 1 घंटे में नहीं लूंगा। काफी सारे नतीजे आए हैं, उनका जो इम्पैक्ट आएगा वो 1 घंटे में सेटल हो जाएगा, और प्राइस हमें बता देगी कि किस तरीके से किस डायरेक्शन में प्राइस जा रही है। तो फर्स्ट 1 आवर मेरे हिसाब से कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। अहम लेवल निफ्टी फ्यूचर्स के क्या होंगे, तो मेरे हिसाब से सबसे मेजर लेवल जो मैं निफ्टी फ्यूचर्स के लिए पोजिशनली ट्रैक कर रहा हूँ वो है 16,540। मेरे हिसाब से ये मेक और ब्रेक लेवल है। इसको 10-15 पॉइंट अगर नीचे देते तो 16,525। तो जब तक ये इंटैक्ट है मुझे लग रहा है कि हम कंसोलिडेट कर सकते हैं इसी जोन में, जो करीबन 16,500 से 16,700 तक चल रहा है। अगर ये जोन ब्रेक हो जाए तो मुझे लग रहा है हम जिस दिन ये इसके नीचे क्लोजिंग आएगी उसके नेक्स्ट दिन ही हम शायद 16,300 के लेवल को विजिट कर लेंगे। तो इस जोन को अपने रडार पे बिल्कुल बनाए रखिए। जहां तक ऊपरी लेवल है मुझे लग रहा है कि 16,750 से 850 ये जोन बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करना आसान नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे आज लग रहा है कि इंट्राडे बेसिस पे, जैसे मैंने कहा 1 घंटे का कामकाज देखने के बाद अगर मुझे दिखाई दे कि निफ्टी जो है वो करीबन 16,725 के आसपास हाई बना के वहां रेजिस्ट कर चुके, तो मैं डेफिनेटली प्योरली ऑन इंट्राडे बेसिस एक 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के, यानी करीबन 16,775-80 के जोन में स्टॉप लॉस रख के एक शॉर्ट ट्रेड लूंगा फॉर द लोअर सपोर्ट जो मैंने कहा करीबन 16,550 के आसपास, क्योंकि वो 50 पॉइंट के सामने मुझे करीबन 150-200 पॉइंट का रिवॉर्ड दिखेगा जो इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात आती है वहां मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि डाउन साइड मेजर सपोर्ट जो जहां पे ध्यान रखना होगा वो है 36,300 का जुलाई फ्यूचर्स के लेवल है, और ऊपरी लेवल पे जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ऑब्वियसली 37,000 से लेके 36,950 है। तो यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच ही करूंगा। यहाँ पे मैं कोई एग्रेसिव ट्रेड फिलहाल लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि निफ्टी मुझे पता है कि उसके अहम लेवल के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। तो वहां अगर मुझे मिल जाए करीबन 16,700 से 725 के जोन में, तो जैसे मैंने कहा वहां एक 50 पॉइंट के रिस्क से मैं स्टॉप लॉस लेना चाहूंगा, स्टॉप लॉस से शॉर्ट लेना चाहूंगा। तो ये मेरी इंडेक्स पे राय है, और अगर आप कहें तो मैं 3 पिक्स के बारे में भी बात कर लूं। बताएं आपकी ट्रेडिंग पिक्स, और सबसे कन्विक्शन वाली कॉल के साथ शुरुआत कीजिएगा। तो मेरी कॉल ऑफ द डे होगी टू बाय जीएनएफसी। मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छे लेवल पे आया है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, बट मैं थोड़ी अर्ली एंट्री लेना चाहूंगा। नॉर्मली मैं कंफर्मेशन के बाद लेता, बट मुझे लग रहा है ओवरऑल इस सेक्टर में अच्छी स्ट्रेंथ है, इसीलिए मैं एक अर्ली एंट्री लेना चाहूंगा। वॉल्यूम्स अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो जीएनएफसी में मेरा स्टॉप लॉस होगा बिलो 650, 650 के नीचे। टारगेट में इसमें देख रहा हूँ करीबन 720 के आसपास, और मुझे लग रहा है कि ये शायद बहुत स्लो बट अच्छे से मूव हो सकता है। तो ये मेरी फर्स्ट पिक कॉल ऑफ द डे होगी। नेक्स्ट पिक मेरी होगी टू बाय सीडीएसएल। मुझे लग रहा है ये भी स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है।
हालांकि रेजिस्टेंस के करीब है, बट जैसे मैंने कहा मुझे लग रहा है वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 1110 के नीचे, बिलो 1110। और टारगेट में इसमें देख रहा हूँ कि 1225 तक आ सकता है। 1225 के ऊपर क्लोज हो तो ये स्टॉक और बहुत स्ट्रांगली मूव कर सकता है, तो ये मेरे रडार पे होगा। और 2 लॉन्ग्स में एक शॉर्ट पिक जो मेरी होगी वो होगी, मुझे एक स्टॉक जो डेली ट्रेंड लाइन पे आके बिल्कुल वहां पे प्राइस एक्शन ने दिखाया कि ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है, वो होगा टू शॉर्ट हेवल्स। और हेवल्स जैसे मैंने पिछले 2 हफ्ते से स्टॉक पे लॉन्ग दिया हुआ था, अब वो उसको रेजिस्टेंस पे रिएक्ट कर गए हैं, तो मैं शॉर्ट करना चाहूंगा, बट कंडीशनल शॉर्ट बिलो 1210। अभी ये करीबन 1220-25 के जोन में, तो 1210 के नीचे शॉर्ट करूंगा, स्टॉप लॉस में रखूंगा 1235 पे, यानी 25 पॉइंट मेरी रिस्क होगी, और मैं इसमें टारगेट रखूंगा 1160 से लेके 1150। तो ये 3 मेरी पिक्स होगी, 2 लॉन्ग और एक शॉर्ट साइड। पिक्स